जय श्री कृष्ण। ज्ञान के राही चैनल पर श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों की इस श्रृंखला के अध्याय 3 में आपका स्वागत है। इस श्रृंखला में गीता के प्रत्येक अध्याय के प्रत्येक श्लोक का अर्थ बहुत ही सरल शब्दों में आप तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। इस श्रृंखला को बनाने के पीछे हमारा उद्देश्य यह है कि आप गीता के प्रत्येक अध्याय की प्रत्येक शिक्षा का अर्थ बहुत आसानी से समझ सकें और उनका पालन करके अपने जीवन को सार्थक बना सके। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग में आपने जाना कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग, ज्ञान योग और आत्मज्ञान का सार समझाया, जो गीता के संपूर्ण संदेश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस वीडियो में हम आपके लिए श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अध्याय लेकर आए हैं, जिसे कर्म योग के नाम से जाना जाता है। यह अध्याय कर्म के महत्व और निष्काम कर्म के सिद्धांत को समझाता है, जो व्यक्ति को बिना किसी फल की इच्छा के अपना कर्तव्य करने के लिए प्रेरित करता है। तो आइए शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्म योग। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं तो मुझे इस भयंकर युद्ध में भाग लेने के लिए क्यों कहते हैं? आपकी अस्पष्ट शिक्षाओं से मेरा मन भ्रमित हो गया है। कृपया मुझे निश्चित रूप से वह मार्ग बताइए जो मेरे लिए सबसे अधिक लाभकारी हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे निष्पाप अर्जुन, मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार के लिए 2 प्रकार के लोग प्रयत्नशील रहते हैं। कुछ लोग ज्ञान योग से इसे समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ लोग भक्ति से। न तो कर्म से विमुख होकर उसके फल से मुक्ति मिल सकती है, न ही केवल त्याग से सिद्धि प्राप्त हो सकती है। प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति से प्राप्त गुणों के अनुसार कर्म करने के लिए विवश होता है। अतः कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। जो व्यक्ति अपनी कर्मेंद्रियों को वश में रखता है, किंतु जिसका मन विषय वस्तुओं के बारे में सोचता रहता है, वह निश्चय ही अपने आप को धोखा देता है और वह पाखंडी कहलाता है। दूसरी ओर, यदि कोई व्यक्ति अपने मन के द्वारा इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करता है और आसक्ति रहित होकर कर्म योग प्रारंभ करता है, तो वह उत्कृष्ट है। इसलिए तुम्हें वैदिक कर्मों का पालन करना चाहिए, क्योंकि निष्क्रिय रहने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। यदि तुम कर्म का परित्याग कर दोगे तो तुम्हारे लिए शरीर का निर्वाह भी संभव नहीं होगा। मनुष्य को भगवान विष्णु के लिए यज्ञ रूपी कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न करते हैं। इसीलिए हे कुंती पुत्र, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो। इस प्रकार तुम सदैव बंधन से मुक्त रहोगे। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा ने मनुष्यों को उनके निर्धारित कर्तव्यों के साथ जन्म दिया और कहा, इन यज्ञों को विधिपूर्वक करने से तुम्हें सुख और समृद्धि की प्राप्ति होगी तथा इनसे तुम्हें सभी इच्छित वस्तुएं प्राप्त होंगी। यज्ञ से प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस प्रकार मनुष्यों और देवताओं के बीच सहयोग से सभी को समृद्धि प्राप्त होगी। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ के पूर्ण होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। किंतु जो व्यक्ति इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना उनका उपभोग करता है, वह निश्चित रूप से चोर है। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे केवल यज्ञ में अर्पित भोजन प्रसाद ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं, वे अवश्य ही पाप खाते हैं। सभी जीव अन्न पर निर्भर हैं, जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होता है। वेदों में नियमित कर्मों के नियम हैं और ये वेद परमपिता परमेश्वर पर ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। परिणाम स्वरूप सर्वव्यापी ब्रह्म सदैव यज्ञ अनुष्ठानों में उपस्थित रहते हैं। हे अर्जुन, जो मनुष्य इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञों के चक्र का पालन नहीं करता, वह मनुष्य जीवन में अवश्य ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा मनुष्य केवल इंद्रियों की तृप्ति के लिए ही व्यर्थ जीवन जीता है। परंतु जो व्यक्ति आत्मा में आनंद पाता है, जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार से पूर्ण है तथा जो अपने भीतर पूर्णतया संतुष्ट है,
उसके लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जिस व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो गया है, उसके लिए न तो अपने निर्धारित कर्मों को करने की आवश्यकता है, न ही उन कर्मों को न करने का कोई कारण है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की भी आवश्यकता नहीं है। अतः कर्मफल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परब्रह्म परम की प्राप्ति होती है। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की। अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। हे पृथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है। तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूं, क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। यदि मैं अपना नियत कर्म नहीं निभाऊंगा तो ये सारे लोक नष्ट हो जाएंगे और मैं दुनिया में उत्पन्न अराजकता के लिए जिम्मेदार होऊंगा, और इस प्रकार मुझे मानव जाति की शांति का विध्वंसक कहा जाएगा। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति के साथ कार्य करते हैं, उसी प्रकार विद्वान जनों को भी लोगों को सही मार्ग पर लाने के लिए बिना किसी आसक्ति के कार्य करना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि वे स्वार्थी कर्म करने में प्रवृत्त अज्ञानी लोगों को उनके कर्तव्य पालन से रोककर उनके मन में मतभेद उत्पन्न न करें, अपितु स्वयं ज्ञानी होकर अपना कर्म करते हुए उन अज्ञानी लोगों को भी अपने अपने नियत कर्म करने की प्रेरणा दें। अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर जीवात्मा स्वयं को सभी कर्मों का कर्ता मानता है, जबकि वास्तव में वे तीनों कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जाते हैं। हे महाबाहो, जो भक्ति कर्म और स्वार्थ कर्म के बीच का अंतर अच्छी तरह से जानता है, जो परम सत्य का झाता है, वह कभी भी इंद्रियों और इंद्रिय तृप्ति में अपने को नहीं लगाता। वे मनुष्य जो प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मोहित हो जाते हैं, फल प्राप्ति की इच्छा से कर्म करते हैं, किंतु जो बुद्धिमान पुरुष इस परम सत्य को जानते हैं, उन्हें चाहिए कि ऐसे अल्पज्ञानी अज्ञानी लोगों को विचलित न करें। अतः हे अर्जुन, अपने समस्त कर्मों को मुझे समर्पित कर दो, मुझ पर ध्यान करो, समस्त इच्छाओं और स्वार्थों से मुक्त हो जाओ तथा अपने मानसिक कष्टों को त्याग कर युद्ध करो। जो मनुष्य मेरे उपदेशों के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तथा भक्ति पूर्वक तथा बिना किसी ईर्ष्या के इन उपदेशों का पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। किंतु जो मनुष्य ईर्ष्या के कारण इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं तथा इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, भ्रमित तथा सिद्ध प्राप्ति के अपने प्रयासों में नष्ट हुआ समझना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति भी अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीन गुणों से उत्पन्न अपने स्वभाव का ही पालन करते हैं। दमन से क्या प्राप्त होगा? प्रत्येक इंद्रिय और उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के लिए नियम है। मनुष्य को ऐसे राग द्वेष के प्रभाव में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधा है। अपने निर्धारित कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। अपने कर्मों को करते हुए मरना अन्य के कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्म करने के लिए क्यों प्रेरित होता है? ऐसा लगता है मानो उसे ऐसा करने के लिए विवश किया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो आगे चलकर क्रोध का रूप ले लेता है। इसे पाप समझो और यह संसार का सबसे बड़ा विनाशकारी शत्रु है। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से तथा भ्रूण गर्भ से ढका रहता है, उसी प्रकार आत्मा भी इस कार्य की विभिन्न मात्राओं से ढकी रहती है। इस प्रकार ज्ञानी आत्मा की शुद्ध चेतना अपने शाश्वत शत्रु काम से ढकी रहती है।
जो कभी संतुष्ट नहीं होती तथा अग्नि की तरह जलती रहती है। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के निवास स्थान हैं। इनके माध्यम से काम आत्मा के सत्य ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तुम प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में कर लो, इस महान पापरूपी काम का दमन करो तथा इस ज्ञान और आत्म साक्षात्कार के नाश करने वाले का वध करो। कर्मेंद्रियां भौतिक पदार्थों से श्रेष्ठ हैं, मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है, बुद्धि मन से भी उच्च है और आत्मा बुद्धि से भी महान है। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन और बुद्धि से परे जानकर तथा अपने मन को सावधानी पूर्वक आध्यात्मिक बुद्धि, कृष्ण भावनामृत में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति से इस दुर्जेय शत्रु काम को जीत लो। तो इसी के साथ श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अध्याय कर्म योग यहीं समाप्त होता है। आइए अब हम संक्षेप में समझें कि हमने भगवद गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग से क्या सीखा है। भगवद गीता का तीसरा अध्याय कर्म योग या निस्वार्थ कर्म के मार्ग की अवधारणा पर प्रकाश डालता है। इस अध्याय की शिक्षाएं कर्म के फलों से आसक्ति के बिना अपने कर्तव्यों को निभाने के महत्व पर जोर देती हैं, अपने अहंकार और व्यक्तिगत इच्छाओं को उच्च शक्ति के सामने समर्पित करने के विचार पर प्रकाश डालती हैं। निस्वार्थ भाव से और ईश्वर के प्रति समर्पण के साथ कार्य करके व्यक्ति आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त कर सकता है और ब्रह्मांडीय व्यवस्था में अपनी भूमिका निभा सकता है। कुल मिलाकर भगवद गीता अध्याय 3 निस्वार्थ सेवा के माध्यम से एक सदाचारी जीवन जीने और आंतरिक शांति प्राप्त करने पर मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें और यह भी बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज्ञान के राही चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय में। जय श्री कृष्ण।